हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्यूट के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या सिलेबस है पढ़ने के लिए। क्यूट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये जानना है कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए, आपको जिसमें से 40 क्वेश्चंस करने हैं 45 मिनट्स में। पहले यूनिट में आप पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। सेकेंड यूनिट में आप कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी का कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इनकम को मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं। फोर्थ यूनिट में आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन टू सेक्टर मॉडल में। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ यूनिट में पढ़नी है। फिफ्थ यूनिट में आपको मनी एंड बैंकिंग के बारे में कि सेंट्रल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये पढ़ने हैं। सिक्स यूनिट में आपको गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी के बारे में पढ़ना है कि बजट क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एंड कैपिटल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला आपको प्लान एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट के बारे में समझना है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट की मीनिंग क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके क्या हैं। सेवन्थ यूनिट में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मेरिट्स, डिमेरिट्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बीओपी अकाउंट, इट्स मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, एंड ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशूज। उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, प्रॉपर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, इशूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये आपका इतना सिलेबस है जिसे आपको पढ़ना होगा। थैंक यू सो मच।